माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से पहले हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ किडनीज को। तो जब हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो एक चीज जो याद रखने के लिए वो है कि हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन है, चाहे किडनी है, अब्डोमेन है, स्टोमक है, लंग्स, सबको जो आर्टरी देती है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड देती है। दूसरी साइड वेन, उसी के अंदर से वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है, आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड देती है किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन को, और फिर वेन लेके आती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड और वापस हमारे हार्ट को ट्रांसफर कर देती है। फिर आगे हार्ट लंग्स को देता है दोबारा फिर ऑक्सीजनेशन के लिए। तो बात करते हैं हम किडनी की ब्लड सप्लाई की। तो जो हमारी टोटल कार्डियक आउटपुट होती है, जब हमने आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर भी पढ़ा होगा, टोटल जो कार्डियक आउटपुट है वो 5000 ml होती है, जिसके अंदर से 1200 सिर्फ हम किडनी 1200 जो हार्ट है वो सिर्फ किडनी को देते हैं। 5000 में से 1200 किडनी को, जैसे 600 लंग्स को देते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन को अलग अलग ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। उस टोटल 5000 कार्डियक आउटपुट में से 1200 हमारी किडनी को देता है हार्ट। उसके बाद आपको पता होगा कार्डियक आउटपुट की क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम अप्रोक्स होती है 70 ml और हार्ट रेट होती है 72, हम एवरेज मानते हैं। तो अप्रोक्स जो एवरेज जो कार्डियक आउटपुट होती है वो होती है 5000 ml, जिसमें से 1200 ml हमारी किडनी को देता है हार्ट, यानी कि अप्रोक्स 20% जो कार्डियक आउटपुट का टोटल कार्डियक आउटपुट का 20% है वो हमारी किडनी के पास जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो है अलग अलग पार्ट को, किडनी के अलग अलग पार्ट को कैसे ब्लड सप्लाई मिलती है। तो सबसे पहले आरोटा डिवाइड हुआ अब्डोमेन आरोटा के अंदर। अब्डोमेन आरोटा के अंदर से ही ब्रांच निकली रीनल आर्टरी की, जो लेके आती है ब्लड, उसको हम बोलते हैं आर्टरी। रीनल आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड है, वापस लेके जाएगी वेन। रीनल आर्टरी आगे डिवाइड हुई सेगमेंटल आर्टरीज के अंदर, दोबारा फिर सेगमेंटल आर्टरी डिवाइड हुई इंटरलोबुलर आर्टरीज के अंदर, जो कि अलग अलग बड़े पिरामिड जो लोब्स हैं उनको डिवाइड, आगे हम पढ़ेंगे, जो लोब्स हैं उनको ब्लड सप्लाई देगी इंटरलोबुलर आर्टरी। फिर दोबारा डिवाइड कर दी इंटरलोबुलर आर्टरी ने आर्क्वेट आर्ट्रियोल्स में, ये इसके छोटे पार्ट है, आर्ट्रियोल्स यहाँ पे आ गया। आर्क्वेट आर्ट्रियोल्स ने फिर आगे डिवाइड होकर और मल्टीपल छोटी छोटी लोब्स इंटरलोबुलर आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो गया। फिर जो छोटी छोटी लोब्स प्रेजेंट थी बिल्कुल, और अगर लोब्स के अंदर हम डिवाइड करें किडनी को, उनको सप्लाई देती है इंटरलोबुलर आर्टरीज। उसके बाद एफरेंट आर्टरीज, ये हमारा आ गया नेफ्रॉन का पार्ट है। जब हम नेफ्रॉन का पार्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर एफरेंट आर्टरीज हैं, वो ब्लड को लेके आती हैं। एफरेंट आर्टरीज ने नेफ्रॉन को ब्लड दे दिया, उसके बाद ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और ग्लोमेरुलस के पास ब्लड सप्लाई पहुंची। उसके बाद एफरेंट आर्ट्रियोल से होता हुआ नेफ्रॉन के अंदर से वापस आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब यहाँ तक ये था हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद ये आगे यहाँ से स्टार्ट हो गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सेम प्रोसेस के थ्रू किडनी से बाहर निकलेगा। सबसे पहले एफरेंट आर्ट्रियोल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वेन भी बोल देते हैं वासा रेक्टा या फिर वेन, रीनल वेन्स, उसके पास उससे आगे डिवाइड हुआ इंटरलोबुलर वेन में। सेम ऊपर वाली प्रोसेस होगी, अब ये ऊपर आर्टरीज थी, अब वेन में इंटरलोबुलर वेन ने वापस डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आर्क्वेट वेन्स को दिया, आर्क्वेट वेन से आगे इंटरलोबुलर वेन्स, इंटरलोबुलर वेन से रीनल वेन, और फाइनली रीनल वेन से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे कार्डियक या हार्ट के पास पहुंच गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अगर डायग्राम के अंदर मैं आपको बताऊं तो देखो, ये रीनल आर्टरी है, अब्डोमेन आरोटा का ही पार्ट है। रीनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारी किडनी के अंदर, ये आगे सेगमेंट के अंदर देखो अलग अलग सेगमेंट के अंदर डिवाइड हो गया। सेगमेंट के अंदर डिवाइड है, ये अलग अलग लोब्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए आगे फर्दर डिवाइड होगी, हमारी आगे डिवाइड होगी ये ऐसे ही आगे सेगमेंटल आर्टरी, फिर अलग अलग और फर्दर सेगमेंटल आर्टरीज के अंदर डिवाइड होगी। ये फिर सेगमेंटल आर्टरी दोबारा से और इंटरलोबुलर आर्टरीज के अंदर डिवाइड होंगे, अलग अलग सेगमेंट आर्टरी के बाद इंटरलोबुलर आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी के बाद आर्क्वेट आर्टरी, आर्क्वेट के बाद फर्दर इंटरलोबुलर आर्ट्रियोल्स के अंदर डिवाइड होगी, जो ताकि हर एक इसके पार्ट को ब्लड सप्लाई आराम से मिल जाए। इंटरलोबुलर आर्ट्रियोल्स के बाद जाएगी एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि हमारे यहाँ पे कोर्टेक्स और मेडुला रीजन के अंदर, जो हमारी किडनी के मेल जो मोस्टली नेफ्रॉन्स है वो कोर्टेक्स अंदर वाले और मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरलोबुलर आर्ट्रियोल्स के बाद जाएगी हमारी ब्लड सप्लाई एफरेंट आर्ट्रियोल के पास, जो कि नेफ्रॉन्स के अंदर जाएगी एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू। फिर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज
के बाद पूरे नेफ्रॉन्स को सप्लाई करने के बाद नेफ्रॉन के अंदर से नेफ्रॉन से जो वापस आएगी डीऑक्सिनेटेड वो निकलेगी एफरेंट आर्ट्रियोल। अगर आप डायग्राम के अंदर देखोगे ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये तो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। एफरेंट आर्ट्रियोल्स के बाद ग्लोमेरुलस कैपिलरीज यहाँ पूरे इसके पूरे के पास ब्लड सप्लाई की, फिर वापस आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट से तो अंदर गया ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड वापस आया इफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू। इफरेंट आर्ट्रियोल के बाद फिर वो हो गया आगे है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जैसे इफरेंट के बाद वासा रेक्टा या फिर इसी को पेरिटुबुलर कैपिलरीज भी बोल देते हैं। उसके बाद इंटरलोबुलर वेन, आर्कुएट वेन, इंटरलोबुलर वेन्स, फिर रीनल वेन और लास्ट में इंफीरियर वेना केवा के थ्रू होती है हमारे हार्ट के पास। यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा के जस्ट बाद यहाँ पे जाएगी हार्ट के पास। ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट फॉर्म में ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनीज।